हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग 10th क्लास के मैथ के विषय में डिस्कस करने जा रहे हैं और आज हम लोग का मैथ का फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट चैप्टर का, जिसका नाम है वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। और वास्तविक संख्या जितने भी टाइप्स के नंबर सिस्टम में शामिल होते हैं, जो भी नंबर, उसको बोलते हैं। आप लोग नहीं देखे होंगे तो इसका पहले वाला वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा, विषय में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें आप लोग को सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। जो भी आप लोग का क्वेश्चंस यहाँ सॉल्व होंगे वे किससे रिलेटिव होंगे, किसके अकॉर्डिंग होंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसको हम लोग कलन विधि बोलते हैं, ठीक, जिसको इंग्लिश में हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं। इसका डेफिनेशन कहता है, इसमें हम लोग दो पॉजिटिव पूर्णांक का यूज करते हैं। पॉजिटिव मतलब धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, और उसका यूज हम लोग HCF निकालने के लिए करते हैं। HCF का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समाप्त तक, ठीक। तो इसमें कहता है, इसका डेफिनेशन बोलता है एल्गोरिदम के अनुसार दो धनात्मक पूर्णांक, यानी कि इसका जो एल्गोरिदम है उसमें हम लोग क्या लेंगे? दो धनात्मक पूर्णांक। सपोज दैट मेरे पास दो धनात्मक पूर्णांक क्या है? A और B है, यानी कि जहां पे मेरा A B से क्या होना चाहिए? बड़ा में, यानी कि ये रूल है, ठीक है, जहां पे मेरा क्या होना चाहिए? A B से बड़ा होना चाहिए। इस एल्गोरिदम में A B को, यानी कि A को B, यानी कि A को B इस तरह से विभाजित करेगा, यानी कि भाग देगा। क्या करेगा? भाग देगा, कि आपका जो शेषफल आएगा वो R प्राप्त हो, यानी कि R आना चाहिए शेषफल, ठीक। जहां पे मेरा B R से बड़ा होना चाहिए, यानी कि इसका मतलब इसमें कहता है कि A बराबर BQ प्लस R होना चाहिए। और दूसरा चीज, यहाँ पे मेरा जो B होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? R से बड़ा होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग का ये B क्या है, A क्या है, इसके विषय में A और B तो दो पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक है, ये चीज देख ही लिए। और B क्या है उसको देखिए। जैसे हम लोग भाग देते हैं किसी नंबर को, तो सपोज दैट जिस नंबर को हम लोग यहाँ पे भाग दे रहे हैं, जैसे यहाँ 13 लिए और इसको 2 से भाग दे रहे हैं, तो जिससे भाग दे रहे हैं उसको हिंदी में भाजक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भाजक। और हिंदी में मतलब इंग्लिश में उसको डिविजर बोलते हैं। और जिसको हम लोग डिनोट यहाँ पे करते हैं 20 से, किससे डिनोट करेंगे? 20 से। और जिसको भाग दे रहे हैं, जैसे 13 को भाग दे रहे हैं 2 से, तो 13 को यहाँ पे भाज्य बोलते हैं, क्योंकि ये भाग हो रहा है, क्योंकि इसको हम लोग तोड़ रहे हैं, ठीक। जिसको इंग्लिश में डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। और इसी को हम लोग ए कहते हैं। क्या बोलते हैं? ए। और जितना टाइम इसको टेबल बोल रहे हैं, यानी कि 2 छक 12 कर रहे हैं, यानी कि 6 टाइम इसको टेबल बोल रहे हैं। इसी को भागफल बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में क्वोशिएंट बोलते हैं। और इसी को हम लोग शॉर्ट में क्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यू। और जो मेरा बाद में भाग देने के बाद में घटाते हैं, जो मेरा आता है उसको, जो भी बचता है उसको शेषफल बोलते हैं, और इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं, जिसको हम लोग R से डिनोट करते हैं। तो इसी चीज को यहाँ पे अगर शॉर्ट में लिखा जाए तो बीच में जिसको भाग दे रहे हैं वो मेरा A रहेगा, और जिससे भाग देते हैं उसको B लेते हैं। क्या लेते हैं? B। और जितना टाइम उसका टेबल बोल रहे हैं उसको Q, और जो मेरा नीचे में बच जाता है शेषफल के फॉर्म में उसको R लेते हैं। तो वही चीज बोल रहा है कि यहाँ पे मेरा A बराबर क्या होना चाहिए? BQ प्लस R होना चाहिए। यानी कि इसमें इसको अगर रखेंगे तो मेरा 13 बराबर में 2 6, यानी कि 2 गुनी 6 प्लस में 1 करेंगे। क्या करेंगे? 2 गुनी 6 प्लस 1 करेंगे तो मेरा 13 होता है, यानी कि 6 देना 12 प्लस 1 13। यही रूल का हम लोग का यूज करके क्या ज्ञात करना है? इसमें HCF ज्ञात करना है, ठीक है जी सर। और जैसे मेरे पास में 2 नंबर दे दिया जाए, जैसे 2 और 3 दे दिया है, तो इसी तरह से हम लोग को भाग देना है, जहाँ पे A उसी नंबर को लेंगे जो दूसरा नंबर से बड़ा हो। जैसे यहाँ पे दोनों नंबर में से सबसे बड़ी नंबर कौन सा है? 3। तो 3 को हम लोग यहाँ पे A लेंगे और जो छोटा है उसको B, और भाग देंगे, तब तक भाग देंगे जब तक कि मेरा रिमाइंडर 0 ना हो, ठीक। तो उसको फर्स्ट टाइम भाग देंगे, उसके बाद में उस चरण को रिपीट करते जाएंगे, और जिस टाइम मेरा B इक्वल टू 0 आ रहा है, यानी कि B से जब भाग दे रहे हैं, तब मेरा रिमाइंडर R इक्वल टू जैसे 0 आ रहा है, उस टाइम मेरा जो B रहेगा वही मेरा HCF होगा। क्या होगा? HCF। तो चलिए इसका कुछ क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में बोल रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने के बाद में HCF निकालना है। जो मेरा 2 नंबर दिया गया उसमें से, ये भी पॉजिटिव में है, देखिए 135 दिया गया है, 135 और 225, यानी 135 और 225। हम लोग का डेफिनेशन में बोला था कि A और B दो धनात्मक पूर्णांक होगा। तो इसमें से 2 नंबर है, इसमें से किसको A माने, किसको B। तो हमेशा जो मेरा A रहेगा वो B से बड़ा होगा। क्या होगा? A जो रहेगा सो B से बड़ा होगा। तो यहाँ पे मेरा 2 नंबर दिया गया है, पहला दिया है 135 और दूसरा दिया है 225। अब बताइए दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? 125। मेरा
35 से 225 बड़ा है, यानी कि जो बड़ा है वो मेरा ए रहेगा और जो छोटा है वो मेरा बी रहेगा। अब इससे हम लोग को भाग देना है, ठीक। तो यहाँ पे भाग देख के देखते हैं। तो यहाँ पे बी बराबर मेरा है 135 और यहाँ पे ए है मेरा 225। इसका टेबल बोलेंगे, अगर 2 टाइम बोलेंगे तो 270 हो जाएगा, ठीक है। तो एक ही टाइम बोलेंगे 135 ए का 135, ठीक। माइनस करेंगे, 5 से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0। ऊपर में 2 है और नीचे 3, तो इधर से एक हासिल लेगा तो 12 बन जाएगा और 12 में 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9। यहाँ पे 9 कर दिए। अब यहाँ पे मेरा क्या है, यहाँ पे आपका रूल में बोलता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर है, तो फिर हम लोग भाग देंगे। पहला क्या बोल रहा है, 0 से बड़ा हमेशा आर बी होना चाहिए और b से बड़ा या बराबर अगर r है तो भाग देंगे, और नहीं है तो फिर वो रिमाइंडर रहेगा। फिर नेक्स्ट टेबल में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए b है और ये r है। r क्या है मेरा, छोटा है, तो अब इसी से अब तो भाग नहीं देंगे। यहाँ पे मेरा क्या है, r जो है सो मेरा b से छोटा हो जाता है। क्या है, b से छोटा हो जाता है, तब इससे हम भाग नहीं देंगे। अब इससे इसको भाग देंगे, तो उसके लिए यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप कर रहे हैं, ये फर्स्ट स्टेप जो किया उसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से उसको करते हैं। इसको लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से उसका प्रयोग किए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ये मेरा रूल में है, ठीक है। जहाँ पे मेरा 0 से बड़ा होना चाहिए b और इसका बड़ा या बराबर होना चाहिए आपका r। अगर ये रूल, इस रूल का अप्लाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पे a बराबर मेरा क्या है 225, तो 225 बराबर हम लिखेंगे b क्या है मेरा 135 और यहाँ पे q के स्थान पे क्या है 1, तो यहाँ पे इंटू 1 लिखेंगे। प्लस में मेरा r कितना आया 90। यहाँ पे क्या मेरा r बराबर 0 आया, नहीं। अगर r बराबर 0 जैसे ही आएगा तो वहाँ पे जो मेरा b रहेगा वह मेरा HCF होगा, तो b बराबर 0 नहीं हुआ। अब नेक्स्ट प्रोसेस फिर से इससे भाग देंगे इसको, तो यहाँ पे 135 लिखेंगे और 9 दूना 18 करेंगे तो 180 होता है। 2 टाइम में जाएंगे, एक ही टाइम जाएंगे। 90 का 90, 5 में 0 घटाएंगे तो 5 होगा। 13 में 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक। तो 4 को यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे मेरा जो r है इससे छोटा हो गया जी सर, तब इसको भाग देंगे इससे, तो यहाँ पे फिर 90 लिखेंगे। तो यहाँ पे जो स्टेप लिखे उसको लिखेंगे। अब फिर से जब अगेन प्रोसेस किए तब यहाँ पे मेरा कौन सा a है, ये वाला a है, ये b है और ये वाला मेरा q है। तो a मेरा क्या है 135 बराबर किससे भाग दे रहे हैं 90 का पहला कितना बोले एक बार, प्लस में मेरा रिमाइंडर क्या है 45 के यहाँ लिख दें। क्या यहाँ पे मेरा r 0 आया, नहीं आया। r बराबर 0 नहीं आया तो फिर से मेरा अगला प्रोसेस करेंगे। अब जो 45 आया था उसी से इस 90 को भाग देंगे, तो 45 का पहला 2 बार बोलेंगे तो 45 दूना 90, तो 90 में 90 करेंगे तो 0 होगा। तो यहाँ पे मेरा a क्या है, यहाँ पे a मेरा 90 है, b मेरा 45 है, q मेरा 2 है और r मेरा 0 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 90 बराबर 45 गुनी 2 प्लस में रिमाइंडर में तो कितना है 0, यानी कि मेरा r बराबर कितना है 0। अब आगे भाग देना बंद कर देंगे, तब मेरा आंसर क्या आया, जो b रहता है वही आंसर रहता है मेरा HCF। तो यहाँ पे लिखेंगे HCF किसका यहाँ पे किसका निकालें 135 और 225, इसका HCF मेरा कौन है b, तो b मेरा क्या है 45, b बराबर मेरा 45 है। तो b बराबर यहाँ 45 कर दिए, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही मेरा HCF किसी का निकलता है, क्या निकलता है, जैसे यहाँ नोट में हम लिख दे रहे हैं, नोट करना रहेगा कीजिएगा HCF अगर a और b का मेरा कोई d नंबर आ रहा है, कोई सा भी नंबर, ठीक है, यानी कि सपोज दैट आ रहा है, क्या है आ रहा है, और जहाँ पे मेरा r, जैसे हम लोग का नेक्स्ट अगर क्वेश्चन रहेगा 37 और 13 का HCF ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले दोनों नंबर के साइड में लिखेंगे 37 और 13, दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है 37,
तो जो बड़ा रहेगा उसको ए मानेंगे, जो छोटा रहेगा उसको बी लेंगे, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग से तो इसका ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक। जैसे ही मेरा आर बराबर 0 आएगा, मेरा जो बी रहेगा वही एचसीएफ है। तो यहाँ पे डिवाइड देना स्टार्ट करते हैं। 37 को किससे भाग देंगे? 13 से। 13 को पढ़ा बोले 13 या 39, यानी कि बड़ा हो जा रहा है तो 13 दूना जाएंगे, ठीक। 13 दूना 26। 37 में 26 घटाएंगे कितना हो जाएगा? यहाँ 7 में 6 1 और 3 में 2 1। अब यहाँ पे लिखेंगे ये मेरा क्या है? 13 से छोटा हो गया ना जी। जिस छोटा है उस पर एक बार लिखिए। ये मेरा क्या है यहाँ पे? 37 और बी क्या है? 13। क्यू मेरा कितना है? 2। तो यहाँ पे गुणित 2 लिखेंगे प्लस आर कितना है? 11। कितना होगा ना? अब जब ये वाला मेरा छोटा आया 13 से, ये क्या हुआ? छोटा। जब छोटा यहाँ कह रहा है 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए आर, और आर से बड़ा होना चाहिए बी, यानी कि बी सबसे बड़ा है यहाँ पे और ये छोटा है, 0 से बड़ा है, ठीक। तो जब ये वाला छोटा आया तो इससे भाग देंगे इसको, तो यहाँ पे 13 को। तो यहाँ मेरा ए का काम कौन कर रहा है? 13। तो यहाँ पे 13 लिखेंगे और बराबर में यहाँ बी के स्थान पे क्या है? 11 गुनी इसका पढ़ा बोलिए क्या है? 11 का 11 बटा में कितना आएगा? 13 में 11 घटाइएगा तो 2। तो ये वाला छोटा आ गया जी सर। अब इससे भागेंगे इसको, तो उसी को यहाँ लिखेंगे। ये वाला 13 यहाँ ए का काम कर रहा है, बी का काम मेरा कौन कर रहा है? 11 और सी का काम कौन कर रहा है? मतलब सी बोलते हैं क्यू का 1 और आर का 2। तो यहाँ पे बी का काम कर रहा है मेरा 11 प्लस रिमाइंडर कितना है? 2। अब इस 2 से भाग देंगे बी को 11 को, तो 11 यहाँ लिखिए। 2 का भाग कितना बोले? 5 बार, 2 बचे 10। 11 में 10 घटाइए तो 1। अब मेरा ये 2 से 1 छोटा हो गया। यहाँ ए क्या है? 11 और यहाँ पे बी क्या है? 2 और क्यू क्या है? 5। तो यहाँ पे 11 बराबर क्या लिखेंगे? 2 गुनी 5 प्लस रिमाइंडर कितना है? 1। अब इस 1 से 2 को भाग देंगे, 1 से 2 को भाग देंगे तो 1 दूना 2 में 2 घटाएंगे 0। तो यहाँ पे ए मेरा कौन है? 2। तो 2 बराबर 1 गुनी 2 प्लस में क्या आया? 0, यानी कि हम मेरा बी बराबर 0 आ रहा है, मतलब आर बराबर क्या आया? 0 आया ना। आर बराबर जब मेरा 0 आ रहा है तो यहाँ बी बराबर क्या है मेरा? 1। क्या है? 1। तो यही एक मेरा HCF होगा। क्या होगा? HCF। तो यहाँ पे HCF ऑफ किसका? HCF ऑफ किसका? 37 और 13 बराबर क्या होगा? एक आंसर। समझ में आया? कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग इसको भाग देंगे। जब भाग देंगे तब मेरा जो शेषफल होगा वो b से छोटा होगा। यहाँ पे मेरा ये वाला a है, ये वाला मेरा b है और ये वाला मेरा q है, और यहाँ पे जो रहता है सो r रहता है, ठीक। तो यहाँ पे जो r है सो मेरा b से छोटा हुआ, तब यहाँ पे लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर करेंगे, ठीक। और जो छोटा, जब ये छोटा होता है तो ये वाला जो छोटा है सो b को भाग देना स्टार्ट करेगा, b को भाग देगा। जब जैसे ही रिमाइंडर मेरा यानी कि शेषफल छोटा होगा तब इसको फिर से लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस में आर। फिर जो छोटा है वो वाला इस b को भाग देगा तो इसको यहाँ पे लिखेंगे और भाग देंगे, जो शेषफल आएगा वो इससे छोटा जब होगा तो फिर से लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस में आर। और जैसे ही मेरा r बराबर क्या होगा? 0, उसी टाइम मेरा जो b रहेगा यानी कि जिस नंबर से हम लोग भाग दिए हैं और मेरा शेषफल 0 आया है वही b मेरा क्या होगा? HCF। तो यहाँ पे मेरा b क्या है? यहाँ पे b मेरा क्या आया? यहाँ पे किए 1 का पढ़ा 2 टाइम बोले तो 2 आया, 2 में 2 0, तो r बराबर यहाँ क्या आया? 0। तो यहाँ मेरा जो b है वही मेरा HCF है। तो b बराबर 1, यही मेरा HCF ऑफ 37 और 13 इक्वल टू 1, ये वाला 1 आंसर। क्या हुआ? आंसर। इसको बनाइए और उसके बाद में एक बार इसको ट्राई कीजिए, इसका आंसर कितना अप्रूव करते हैं।